रिफाइंड सिंथेटिक दूध से बना 850 किलो पनीर जब्त कर लिया गया। लखनऊ सुल्तानपुर के बाजार में खपाने की तैयारी थी। एफएसडीए की टीम ने मिलावटी पनीर को नष्ट कराया है। मथुरा का मिलावटी पनीर राजधानी में खपाने की तैयारी की गई थी। एफएसडीए ने अर्जुनगंज में चेकिंग में 850 किलो पनीर को जब्त कर लिया है। व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पनीर को नष्ट किया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एफएसडीए के द्वारा देखिए 850 किलो पनीर को जब्त कर लिया गया है। तो खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर देखिए रिफाइंड सिंथेटिक दूध से बना 850 किलो पनीर जब्त कर लिया गया है। लखनऊ सुल्तानपुर के बाजार में इसको खपाने की तैयारी थी। तो एफएसडीए की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मिलावटी पनीर को नष्ट कराया गया है। मथुरा का मिलावटी पनीर राजधानी में खपाने की तैयारी चल रही थी और एफएसडीए की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 850 किलो पनीर को जब्त कर लिया है और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पनीर को नष्ट कर दिया गया है। तो एफएसडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि 850 किलो पनीर को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया है। इसको बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एफएसडीए टीम ने पनीर को नष्ट कराया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो रिफाइंड सिंथेटिक दूध से बना था ये पनीर और जिसके बाद से देखिए एफएसडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 850 किलो पनीर को जब्त कर उसको नष्ट कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, ये 850 किलो पनीर को जब्त कर लिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला है जहां पर एफएसडीए की टीम जो है वो चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका गया और उसमें लगभग 850 किलो पनीर जो है वो मिला। जिसके बाद देखिए पनीर की गुणवत्ता को लेकर शक हुआ एफएसडीए की टीम को। उसके बाद उन्होंने पनीर के 2 नमूने जो है वो टेस्ट के लिए भेजे, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि उसमें सिंथेटिक जो दूध पाउडर है वो और रिफाइंड ऑयल जो है वो मिलाकर पनीर बनाया गया था। दरअसल जब जानकारी की गई एफएसडीए की टीम ने छानबीन की तो ये पता चला कि मथुरा के बाकी बिहारी डेयरी से ये पनीर जो है वो राजधानी लखनऊ लाया गया था। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से चौहान मार्केट जो है अर्जुनगंज में, वहाँ पर इसको मान सिंह डेयरी में 200 किलो की डिलीवरी देनी थी। उसके बाद सुल्तानपुर और बचा हुआ पनीर भेजा जाना था। फिलहाल एफएसडीए की टीम ने जो पिकअप वाहन था उसको जब्त कर लिया है और जो व्यापारी था हरपाल सिंह उसको हिरासत में लिया है और साथ ही देखिए जिस तरीके से उसका लाइसेंस जो है वो भी रद्द कर दिया गया है। अब एफएसडीए की टीम ये जानकारी करने की कोशिश में जुटी है कि अर्जुनगंज में मान सिंह डेयरी में जिस तरीके से इसकी सप्लाई होनी थी, इसके बाद ये तमाम जो विक्रेता है जो मान सिंह डेयरी से जुड़े हुए हैं, कहां कहां ये पनीर वहां सप्लाई होता। तो अब ये तमाम तार जो है वो एफएसडीए की टीम जो है वो तलाशने में जुट गई है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई एफएसडीए के द्वारा की गई है। 200 किलो पनीर लखनऊ में बेचा जाना था और उसके बाद बचा हुआ जो पनीर था वो सुल्तानपुर में उसकी डिलीवरी देनी थी। फिलहाल बड़ी कार्रवाई एफएसडीए के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल। और खाद्य वैज्ञानिक दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने देखा होगा कि 850 किलो पनीर को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया है। लगातार देखा जाता है कि ऐसे बाजारों में मिलावट होती है जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पूरे देश भर में 60 टन पनीर ईमानदारी से बन पाता है और मांग और पूर्ति में बहुत जबरदस्त अंतर है। 120 करोड़ की जनता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक आदमी 100 ग्राम पनीर का भी एवरेज लगाया जाए तो कितने टन बैठता है। तो उसकी तुलना में मांग और पूर्ति बराबर नहीं हो पाती है तो नकली तो बनेगा ही, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। बस जागरूकता ही इसका तरीका है समाधान ढूंढने का। जी, तो किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए और असली पनीर और नकली पनीर में वो ताकि फर्क जान सके? देखिए, जो नकली पनीर होता है और असली पनीर में ये अंतर है कि जो असली पनीर है वो थोड़ा व्हाइट कलर का होता है
और जो नकली पनीर है वो थोड़ा सा पीलापन लिए होता है, हल्का सा पीलापन होता है उसके अंदर। तो जो लोगों को अगर पनीर ऐसा मिल रहा है, सब जगह नकली नहीं मिलता, कुछ जगह अच्छा भी मिलता है, ओरिजिनल भी, क्योंकि 700 टन है ना हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा मिलेगा ही। तो उसमें दानेदार होता है, जैसे आप तोड़ेंगे तो वो दानों की तरह टूटेगा, और जो असली पनीर है वो दानों की तरह नहीं टूटेगा, वो पीस की तरह टुकड़ा हुआ। तो यही अंतर, एक मोटा मोटा सा आम आदमी पहचान सकता है आसानी से, ना किसी केमिकल की जरूरत है उसे, ना कुछ करने की जरूरत है। नकली पनीर में दाने होंगे, हल्का पीलापन होगा, बस 2 चीजों से पहचान लीजिए और उसे नमस्ते कर लीजिए, यही तरीका है। और अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। और वैसे तो और बहुत सारे लैब टेस्टिंग के और दूसरे हैं, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा लैब टेस्टिंग करने, तो वो संभव नहीं है उसके लिए। तो इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है भैया देखो कि पीलापन तो नहीं ले रखा है। दूसरा देखिए, जो दिखाया जा रहा है वो भी पीलेपन वाला है, हल्का सा पीलापन है, ऑफ व्हाइट जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा दाने हैं उसमें, अगर दाने हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पनीर नकली। ये सबसे देखा जाता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है ऐसे में मिलावटी जो खोर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन क्या लगता है प्रशासन को और कितना सख्त होने की जरूरत है ताकि इस मिलावट से लोग दूर रहें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, प्रशासन को सख्त तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर एक विस्तृत रूप से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो प्रशासन बहुत, इस हिंदुस्तान का टोटल प्रशासन, आप चाहे मिलावट का मामला हो और चाहे वो कूड़े और साफ सफाई की बात हो, पूरी दुनिया में फेल्योर है प्रशासन का। उसका कारण कुछ और नहीं है कि उसके बस में नहीं रही चीजें, है नहीं बस में, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही नहीं है जितना वो कर सकता है। कितना सख्त होगा वो, कितना जहर को काटेगा, वो तो 24 घंटे हर वक्त जहर पे जी रहे हैं हम लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को वो कर पाएंगे, कितना सख्त हो जाएगा। चलो एक जिले में बहुत अच्छा डीएम आ गया, बहुत अच्छा खाद की टीम आ गई, उनके एसएसपी बहुत बढ़िया हो गए, सबने मिलकर बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन लास्ट में क्या होगा? जब तक वो 2 दिन 4 दिन चलेगा उस दौरान तो ठीक है, होली दिवाली आई, तीज त्योहार आए, कोई त्योहार आए तो उस समय में मिलावट आती है, मिठाइयों की है, पनीर की है, ये सब पे एकदम से लगाम लगा 4-5 दिन चलता है, लेकिन वो रेगुलर आदत तो हमारी बनी हुई है ना। मांग और पूर्ति कैसे पूरी करेंगे? तो किसी ना किसी तरह से करते हैं। लोग पहले घरों में भैंस रखते थे, अब देखिए दूध भी तो नहीं आता। जब घरों में भैंस नहीं है तब भी दूध कहाँ से आ जाता है? 1 घंटे में कितने टन दूध ले लीजिए आप, पूरा गाड़ी भर के दूध दे देंगे, पनीर भी मिल जाएगा ऐसे। तो कहाँ से उपलब्ध हो रहा है? आम आदमी को सोचना चाहिए अपने उसका एक और तरीका है कि नकली पनीर से निजात पाने का एक और तरीका है कि आम आदमी को स्वयं ही उस पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपने जीवन के सिस्टम में उसको अलग करना पड़ेगा। आप खान पान को कंट्रोल करिए ना। क्या जरूरी है पनीर खाना? मत खाइए पनीर, स्वास्थ्य को बहुत अच्छा नहीं करता। और 50 ग्राम से ज्यादा पनीर आप खाएंगे तो वैसे ही स्वास्थ्य को गड़बड़ा जाएगा आपका, बिल्कुल। और सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर देखिए, यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये मिलावटखोर एक्टिव होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में ये मिलावट की जाती है, ऐसे में प्रशासन को और भी जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। और देखिए, ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल तो की गई है, लेकिन एफएसडीए की टीम की बात की जाए तो आगे और भी कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए आमतौर से ये तमाम जो मिलावटी सामान होते हैं बाजार में इनकी कीमत काफ़ी कम होती है। देखिए जो प्योर चीज़ से सामान बनते हैं, मान लीजिए अगर पनीर की ही बात कर लेते हैं, अगर प्योर दूध से पनीर बनेगी तो उसकी कीमत जो मिलावटी पनीर है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें सिंथेटिक पाउडर और रिफाइंड मिलाकर ये पनीर बनाया गया था। देखिए एफएसडीए की टीम लगातार इसको लेकर अभियान भी चलाती रही है और तमाम त्योहारों से पहले भी हमने देखा किस तरीके से छापेमारी भी एफएसडीए की टीम करती है, तमाम चाहे वो मिठाई की दुकानें हो, हलवाई की दुकानें हो या तमाम अन्य ऐसी दुकानें हो। लेकिन फिलहाल इसको लेकर आम दिनों में भी लगातार जो इनपुट्स मिलते हैं एफएसडीए की टीम को, तो उसके आधार पर भी ये कार्रवाइयां जो है की जाती हैं, जिसको लेकर देखा हमने कि 850 किलो पनीर जो है वो जब्त किया गया। अब देखिए ये तमाम ये जो पनीर है ये भारी मात्रा में अगर ये सप्लाई हो जाता है, एफएसडीए की टीम ना पकड़ती तो लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किन किन दुकानों में का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ती खबर बांदा से